नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अजय शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पेशे से एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और मेरी पोस्टिंग इस समय जौनपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में। आप लोगों से एक विशेष मुद्दे पे बात करने के लिए मैं हूं। बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि अभी एक डीयू में एक महिला छात्रा ने एक प्रोफेसर और अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पे आरोप लगाया है कि भाई हमको जो है केबिन में बुलाया जाता है और तमाम ऐसी चीज़ें जो आरोप लगाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसको कई लोगों ने हमारे पास न्यूज़ भेजा, उसकी जो वीडियोस थी उसको हमारे पास भेजा। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें भाई जो आरोप लगाया गया है और हम लोग कर क्या रहे हैं कि चीज़ों को हम लोग उसको जस्टिफाई करने, हम खुद ही उस पर ज्ञान देने लगे, हम उस पर निर्णय देने लग रहे हैं। अभी ये जांच का विषय है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम सब लोग तुरंत उस प्रोफेसर के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, हाँ गलत है, सब लोग ऐसा करते हैं। कई लोगों ने मेरे पास चीज़ें भेजी, उसकी वीडियोस भी भेजी। हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई कौन गलत है कौन सही है, ये जांच का विषय है। अभी जांच हो जाने दीजिए। और हालांकि उस पर जो है डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कमेटी भी बना दी है और जांच के लिए जांच हो रही है। तो हम लोग इतना उतावले क्यों हो जाते हैं किसी के लिए, किसी मुद्दे पे अपनी जो है एक तरीके से निर्णय देने के लिए हम लोग उसको जस्टिफाई करने लग रहे हैं कि हाँ भाई प्रोफेसर गलत है या सब प्रोफेसर के साथ मतलब बच्चियों के साथ ऐसा ही पेश आते हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग क्या है कि व्हाट्सएप या फेसबुक पे अपनी चीज़ों को जितना जल्दी चाहते हैं कि हाँ हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर दें, अपनी बातों को रखें। आप अपनी बातें रखिए लेकिन किसी चीज़ को जज मत करिए आप, कौन सही है कौन गलत है। ये जांच का विषय है। जांच हो जाने के बाद पता चलेगा कि भाई कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आरोप लगाने से कोई चीज़ साबित नहीं हो जाती है कि हाँ भाई फला व्यक्ति ने या फला प्रोफेसर ने ये चीज़ें की है। जांच हो जाने दीजिए। जांच के बाद जो निर्णय आता है उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए। जी क्षमा चाहते हैं, कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से वीडियो रुक गई थी। हालांकि फिर हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि भाई हम लोग जजमेंटल क्यों हो जा रहे हैं। अभी चूंकि मेरा काम डिजिटलाइजेशन रूरल यूथ पे था, तो मैंने एक रिसर्च पेपर एक रिव्यू किया था। तो उसमें बताया गया कि व्हाट्सएप या फेसबुक जो सोशल मीडिया है उससे जो हमें ज्ञान मिल रहे हैं वो हम 100% उसको हम सही मान ले रहे हैं। ये गलत है कहीं ना कहीं। पहले हम उसको उसकी रिलायबिलिटी को, उसकी वैलिडिटी को हमको जांचना चाहिए कि हाँ ये वैध है या अवैध है। हम तुरंत उस चीज़ पे प्रतिक्रिया अपना देना शुरू कर देते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति अगर किसी ने किसी के खिलाफ आरोप लगाया तो हम तुरंत जजमेंटल हो जा रहे हैं कि नहीं भाई बिल्कुल गलत है, ये ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ से हमको बचना चाहिए। और हमारे यहाँ देखिए, मैं सबको सही या सबको गलत नहीं मानता हूँ। हमारे यहाँ तो गुरु की एक तरीके से ईश्वर से भी बड़ा स्थान माना गया है। गुरु को सर्वोच्च माना गया है और कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद देव बताए। अर्थात गुरु का स्थान हमारे समाज में ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है। तो इसलिए हमें थोड़ा अपनी सहन शक्ति का परिचय देना चाहिए। हम कुछ चीज़ों को समझने के पश्चात अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि हाँ भाई क्या सही है और क्या गलत है। बिना जांचे परखे, बिना चीज़ों को समझे हमें अपनी प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। हमको उस पर जजमेंटल नहीं होना चाहिए। और बस इतनी सी बात है कि भाई क्या नाम है, कई लोगों ने मुझे चीज़ें भेजी थी और मैं समाज का एक जिम्मेदार नागरिक अपने आप को मानते हुए इन चीज़ों पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता था। मैं चीज़ों को बताना चाहता था कि भाई थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और चीज़ों को समझने के पश्चात अपनी राय रखनी चाहिए कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। मैं अभी किसी को सही और किसी को गलत नहीं मान रहा हूँ कि हाँ भाई कौन उसमें सही है और कौन गलत है। और जो भी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग किसी भी मुद्दे पे तुरंत अपना जजमेंट देने से बचें और चीज़ों की जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, क्या सही है और क्या गलत है, जानने के पश्चात ही हम अपनी प्रतिक्रिया दें, तभी बेहतर होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। जय श्री राम।